तारीख है 19 दिसंबर 2022। समय हो गया 09:54 AM। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब। आपने मेरे से एक सवाल पूछा है, और सवाल ये है कि लिखा है, मैंने सवाल लिख रखा है, आपने चाइना में इतना पैसा क्यों इन्वेस्ट किया। सवाल का जवाब मैं दूंगा, पर एक साथ ही मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका ऐतराज किस बात को लेके है? बस इतना सा है। कभी आपको समय मिले तो आप जवाब दीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिल्कुल हूँ। अगर बिजनेस नहीं करूँगा तो सरवाइव करना मुश्किल है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी आप पता कर लीजिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी पता कर लीजिए, मैं रैंक 1 रखता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करता है व्यक्ति? वहाँ से परचेस करने के लिए। जब इन्वेस्टमेंट, केजरीवाल जी, एक ऐसा अमाउंट होता है, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी की वर्थ 200 करोड़ है, और मैंने उस कंपनी को परचेज ऑर्डर 500 करोड़ का दे दिया, तो वो कंपनी मेरी हो जाती है। उसके बाद वो कंपनी प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ मेरे लिए करती है। आपका सवाल है कि मैंने चाइना में क्यों इन्वेस्ट किया। देखिए सर, सबसे पहली बात, चाइना हमारे बहुत नज़दीक है। यदि मैं विश्व के अन्य देशों से करता हूँ तो मेरे को सर ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगी पड़ती है। चाइना में लेबर बहुत सस्ती है सर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से अगर मैं इंपोर्ट की बात करता हूँ तो भारत का कि 1 रुपये के बदले मुझे 78 या लगभग जो भी वैल्यू चल रही हो डॉलर की, उतने रुपया देना पड़ जाता है। अब चीन की वैल्यू आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए, डॉलर वर्सेस और इंडियन रुपीस वर्सेस क्या है, तो मुझे बहुत सस्ता पड़ता है। मटेरियल वही है सर। मतलब लोहा अमेरिका में भी लोहा ही है, प्लास्टिक अमेरिका में भी प्लास्टिक ही है, चावल अमेरिका में भी चावल ही है, और चीन में भी चावल ही है। अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ, F-35। आपको जान के हैरानी होगी, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी जो है, जब हमने प्लान किया F-35 बनाने का, क्योंकि मेरे ऑर्डर जो थे F-35 के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है रफ़ाइल जेट खरीदना चाह रही थी। वैसे तो उसका नाम क्या कहते हैं, राफाले है, और हम लोग उसे रफ़ाइल बोलते हैं, राफेल नहीं है वो। तो रफ़ाइल जब खरीदने की बात हुई तो उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस लग रही थी, और लॉकहीड मार्टिन ने भी पिच किया था। तो मैंने जो है उस समय जो है अंदाज़न मान के चलिए 6,000 जेट्स के लगभग ऑर्डर दिए थे, और 500 जेट के बाद जो है कंपनी असेंबली छोड़ देती है, मतलब फिर आपको दे देते हैं। तो हमने जो है F-35 अगर हम US में बनाते हैं तो वहाँ से भारत तक लाने में बहुत दिक्कत है। तो इसलिए हमने जो है ना F-35 लॉकहीड मार्टिन कंपनी चाइना में इस्टेब्लिश करी, बहुत नज़दीक। और F-35 जो है फिर चाइना में बनना शुरू हुआ। वही इंजीनियर्स हैं, मटेरियल सेम है, लेबर बहुत सस्ती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मुझे एक F-35 2.1 ट्रिलियन US डॉलर पड़ रहा था सर। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर मैं इंडियन रुपीज़ में लगाऊं तो कितना महंगा हो जाता है। मतलब एक F-35 वर्टिकल लिफ्ट एयरक्राफ्ट फाइटर जेट विद आर्सनल, अनलिमिटेड आर्सनल के साथ आता है। मतलब कुछ नहीं कुछ तो 75 से 80 लाख करोड़ रुपए का सर एक जेट है। परचेज बता रहा हूँ सर। देखिए, लीज पे हायर करने पे क्या है कि हम लोग जो है ना क्या कहते हैं, हमला नहीं कर सकते हैं, सिर्फ वो एग्जीबिशन जेट्स होते हैं। भारत के अंदर जो रफ़ाइल आए थे उसमें जो 50 जेट्स आए वो सारे के सारे एग्जीबिशन जेट्स आए थे, क्योंकि कॉस्ट सर उसकी जो है क्या कहते हैं 1500 करोड़ कही गई। स्टार्टिंग में 600 करोड़ थी, तो उससे पहले 450 करोड़। तो उसके बाद जब हमने इनसे पूछा ठीक है, तो उन्होंने सीधे सीधे कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। ये एक ऐसी बात है जो कि शायद आपको सुनने में अजीब लग सकती है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे कुछ रेल प्रोजेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रेल प्रोजेक्ट्स भी हैं, न्यू R&Ds हैं, और बहुत से हमारे जो है क्या कहते हैं ऐसी लेबोरेटरीज़ हैं। तो चीन में जो है लैंड भी काफ़ी है,
चाइना का जो काफ़ी बड़ा एरिया है, अंदाज़न मान के चलिए तो कुछ नहीं कुछ तो 30% के लगभग जो है वो डेजर्ट एरिया है। वो डेजर्ट वैसा भी डेजर्ट नहीं है, पर यस ठंड की वजह से जो है क्या कहते हैं हार्ड डेजर्ट बोला जाता है उसको। तो ऐसी जगहों पे ज़मीन के नीचे इस तरह की कंपनियां बना पाना ना बड़ा आसान काम है। तो इसलिए हमने जो है ना चाइना सोचा। अब बात रह जाती है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कि चीनी सामान का बहिष्कार करो, तो ऐसा नहीं है सर। भारत से जो है यहाँ से भी इंजीनियर्स वहाँ पे काम करते हैं। हमारे को तो सिर्फ जगह की ज़रूरत थी, जगह की ज़रूरत चाहिए थी। और चीन से भी हमने ये बात कही थी, क्योंकि कि भाई देखिए ऐसा है, अगर हम आपके साथ बिज़नेस करते हैं तो आपकी 250 करोड़ जनसंख्या के लिए हम जो है क्या कहते हैं आपको बिज़नेस प्रोवाइड करेंगे। फिर वहाँ पे जो क्या क्या कहते हैं खेती और किसान हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें इसी प्रकार चलती रही। यहाँ तक कि जब मैंने अपनी अपने प्रोजेक्ट्स को सिक्योर करने के लिए जेएसआर सिक्योरिटीज़ बनाई, ठीक है, फुली वेपनाइज आर्मी है जो कि आईसीजे और इंटरपोल से वेरीफाई है। तो ऐसे में जो है क्या कहते हैं यूनिफॉर्म्स वगैरह जो है वो हमारी चाइना से ही बन के आई। हमने उनको मटेरियल बता दिया। अब जो स्टार्टिंग में जो क्या कहते हैं सैंपल्स आते हैं उसके बेस पे क्वालिटी तय नहीं होती है, ठीक है, क्वालिटी तो हमने चेक करनी है ना। तो इसी तरह से चलता रहा। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है बारहवीं डॉल की वजह से और कुछ इनका पेमेंट का मामला चल रहा था, उसकी वजह से जो है चाइना की इकॉनमी वैसे ही बड़ी स्लो डाउन चल रही थी। तो मैंने तो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी देखी और वहाँ पे जो है मेरी जिनपिंग जी से बात हुई थी, उनके परिवार से भी बात हुई थी। उसके बाद फिर हमने जो है ठीक ठाक पैसा इन्वेस्ट किया वहाँ पे। तो यही मेन कारण है। बाकी हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट में और यहाँ पे जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या दूसरे संगठनों द्वारा चाइना के सामान का बहिष्कार और फिर तवांग में होने वाली मामले को लेकर के अगर कोई बात है तो उसको मैं क्लियर कर सकता हूँ। क्योंकि चाइना के अंदर जो तवांग का मामला है वो हमला जो है मैं चाइना का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे तौर पे बताता हूँ। अगर आप इंटरपोल की रिपोर्ट भी मांगेंगे आपको पता लग जाएगा। वो सीधे तौर पे कि वहाँ पे जो है वो आईएस है, इस्लामिक स्टेट है। इनका बहुत से, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो बिजनेस टाइकून्स हैं वो हर देश के जो है ना बिजनेस को रोकते हैं। अब इनका काम ही यही है। मतलब ये लगा के चलिए कि मेरी एक कंपनी और है, ठीक है, वो हमने जो है चाइना में इस्टेब्लिश करी। उसके अंदर भी हमारी जो है बहुत बहुत हैवी वेट प्रोडक्शन है। यहाँ तक कि वर्ल्ड में जो है टेस्ला जैसी गाड़ी, जिसको कि पहले एलन मस्क क्या कहते हैं उसको देख रहा था, बाद में फिर टेस्ला मैंने ख़रीद ली। अब मेरे टेस्ला ख़रीदने के बाद जिनपिंग जी ने कहा कि टेस्ला का प्लांट आप चाहें तो हमारे यहाँ लगा सकते हैं। मैं ऐसा लगा देंगे। तो अब टेस्ला का जो प्लांट है अब चाइना में है। फोर्ड, यहाँ तक कि वर्ल्ड की जो है क्या कहते हैं टॉप क्लास की 10 गाड़ियाँ इस समय चाइना ने क्या कहते हैं बिड भरी, हमने कर दिया पेमेंट। और इसी का फ़ायदा मेरे को जो है क्या कहते हैं स्ट्रैटेजिकली जो है पाकिस्तान के मामले में हुआ। हालांकि इसमें थोड़ा सा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो है हमारे बिज़नेस के मामले में तनातनी चल रही है, क्योंकि पाकिस्तान से मैंने अंदाज़न 5,000 मिलियन यूएस डॉलर का जो है सालाना क्या कहते हैं आपका फूड ग्रेन्स इन सब का मैंने ट्रेड जो है मैंने भरा हुआ था। और वहाँ की गवर्नमेंट ने बिकॉज ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के मामले को लेकर के और बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के उन्होंने डिनाई रखा। और शहबाज शरीफ जी ने भी जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं, तो फिर भी हमने बिड डाल के रखी हुई थी। और वहाँ से जो है काली मिर्च जो कि बहुत फेमस है भारत के अंदर, जो है काली मिर्च का बिज़नेस जो है वो पाकिस्तान से ही होता है। तो हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो बिज़नेस के ही क्या कहते हैं सिनेरियो में रख के बात हूँ क्या कहते हैं करें ज़्यादा अच्छा है। फिर इसका मेरे को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ इस अपने बिज़नेस का कि शायद यहाँ यहाँ आप सुनने के बाद आपको शायद अच्छा लगे मेरी बात की ये शायद हो सकता है कि इन्होंने जो है चाइना के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करी तो स्ट्रैटेजिकली जो है मेरे को पता नहीं था कि ये बेनिफिट हो जाएगा मुझे। गवादर पोर्ट, गवादर पोर्ट जो चीन का है पाकिस्तान के अंदर, आपको शायद पता नहीं है। गवादर पोर्ट की जो डील हुई पाकिस्तान और चाइना के बीच में वो असेट के साथ हुई है, लैंड डील है वो डेवलपमेंट डील नहीं है कि चीन ने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया है। पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट ज़मीन के साथ बेच दिया चाइना को। ये इस डील की सबसे बड़ी खासियत थी। हालांकि मैं जानता तो था, पर क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि क्या कहते हैं कोई ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो। ऑलरेडी जो है बलूचिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं वहाँ पे एचआरसी की जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सिक्योरिटी टाइट हो रखी है। क्योंकि अभी रिसेंटली जब पता चला है कि वहाँ पे कुछ कॉम्बैट ऑपरेशन डिज़ाइन हुए हैं, पता नहीं क्यों किए किसने किए तो हम नहीं जानते। तो चीन ने जो है मेरे को सीधे तौर पे अप्रोच किया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने
क्योंकि मामला इन्वेस्टमेंट को लेके था। और कराची के अंदर जो है चाइनीज़ इंजीनियर्स के ऊपर हमला भी हुआ, और जमातुद्दावा ने जो है चाइनीज़ इंजीनियर से भरी हुई बस को जो है धमाके से उड़ा दिया। तो उसके बाद चाइना ने फिर हमें अप्रोच किया कि अगर आप चाहें तो आप गवादर पोर्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो है पाकिस्तान के साथ बिज़नेस करना जो है पॉसिबल नहीं है। मैंने बिना देर करे हाँ कर दी थी, बिना देर करे। और 7.5 ट्रिलियंस चाइनीज़ येन में गवादर पोर्ट का सौदा हुआ। और इस गवादर पोर्ट के सौदे के बाद जो है क्या कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट ज़मीन समेत मेरा होता है सर। हो गया सर, सौदा हो गया, आईसीजे में सौदा हुआ है, क्लियर सौदा हुआ है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और उसकी वजह से जो है पाकिस्तान को जो है क्या कहते हैं बहुत दिक्कत हुई, और उन्होंने सीधे तौर पे चाइना और इस्लामिक वर्ल्ड ने भी धमकी दी थी उनको कि हम आपके खिलाफ जो है कुछ भी कर सकते हैं। इसी वजह से जो तवांग में हुआ, ठीक है, आईएस ने, इस्लामिक स्टेट ने जो ऑपरेशन दिखाया, वो दिखने में भले क्या कहते हैं चाइनीज़ जैसे हैं, पर वो चाइनीज़ आर्मी के लोग नहीं हैं। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, ये हकीकत है। इसके बाद 7.5 ट्रिलियन चाइनीज़ येन में, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक ऐसी चीज़ का सौदा हुआ जो कि आपको जान के हैरानी होगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने चुपचाप, जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, उसका सौदा कर दिया था। जानते किस डील में हुआ ये सौदा? ये हुआ है सी पैक में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर में सौदा हुआ। और पाकिस्तान में सी पैक का जो सौदा है वो ज़मीन के सौदे के साथ है सर, रजिस्ट्री है उसमें। अब मैंने सर गोल्डन अपॉर्चुनिटी देखी, बिना देर करे पैसा डाल दिया। और ये भी है कि मैंने इंडियन करेंसी में पेमेंट नहीं करी है जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लोड आ जाए। ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए किसी भी देश की करेंसी यूज़ करी हो। चाहे तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डॉलर को मान लो, चाहे रशियन रूबल मान लो, चाहे आप येन मान लो, चाहे पौंड मान लो, या रुपीज़ मान लो, या पाकिस्तानी रुपीज़। नहीं करी सर पेमेंट, मैंने पेमेंट सर गोल्ड में कर दी है, सीधे गोल्ड बार में पेमेंट करिए सर। आप समझो सर आप किस में छापना चाहते हो, बस इतनी सी बात है। मैंने तो स्टार्टिंग में ही साफ मना कर दिया था। चाहे मैंने आर्सेनल ख़रीदा, चाहे आर्सेनल मैन्युफैक्चरिंग करी, चाहे मैंने रॉ मटेरियल्स ख़रीदा है, चाहे मैंने क्या कहते हैं और भी बहुत बड़े बड़े सौदे किए हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन के अंदर जब यूरेनियम माइन के सौदे की बात हुई तो रशिया का कहना था कि वो सौदा रोकेंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तानी आर्मी तक ने जो है यूक्रेन को धमकी दी थी। और अमेरिका से जो है खुद बाइडन साहब, और भारत में आपको जान के हैरानी होगी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, नाम तो खैर मैं नहीं ले रहा हूँ, वो पाकिस्तान की तरफ से खुद गए थे मिलने के लिए कि हितेश जो है, कंपनी मेरी हितेश रेवान है, कि हितेश जो है क्या कहता है यूक्रेन में वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूरेनियम माइन का सौदा ना कर ले। पर जेलेंस्की साहब मना नहीं कर पाए ना, क्योंकि ये लोग पेमेंट कर रहे थे, कोई डॉलर में कर रहा था, कोई रुपीज़ में, कोई रूबल में। यहाँ तक कि जिनपिंग साहब ने भी सौदा डाला था, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूरेनियम बहुत बहुत काम की चीज़ है। तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं जो सौदा डाला, तो ये रुपीज़ में कर रहे थे, अपने अपने पेपर करेंसी, जिसे फिएट करेंसी बोलते हैं, पेपर करेंसी में। मैंने सर कहा कि देखो जी हमारा तो तरीका ही अलग है। मैंने सर सीधे जो है ना गोल्ड में पेमेंट कर दी थी। अभी जो है क्या कहते हैं एक और सौदा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूं, जो हमने रशियन ऑयल फील्ड का सौदा किया है, और जो यूक्रेन की यूरेनियम माइन का जो सौदा हुआ वो 2500 टन गोल्ड बार में हुआ है सर, 2500 टन गोल्ड में हुआ है सर। और रूस में जो रशियन ऑयल फील्ड का सौदा है वो 3500 टन गोल्ड में हुआ है सर। परमानेंट है, डील विद लैंड है, ये है सर, बस इतनी सी बात है। और चाइना में भी सर मैंने पेमेंट किया। ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट या क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को या वर्ल्ड बैंक को किसी भी तरह से इस बात की ऑब्जेक्शन हो कि हितेश जो है क्या कहते हैं इंडियन गवर्नमेंट की करेंसी यूज़ कर रहा है, उससे जो है दूसरे देश में जो है इंडियन फॉरेन रिजर्व जो है इंडियन करेंसी का वो बढ़ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता सर। पेमेंट मैंने गोल्ड में कर दी है। अब उनकी मर्जी है, वो अपने देश की करेंसी छापें या किसी की, मुझे क्या लेना देना सर। हाँ ये ज़रूर है कि जहाँ भी सौदे हुए हैं मेरे सर वो लैंड के साथ हुए हैं, बिना लैंड हम सौदा नहीं करते। खुद पाकिस्तान के अंदर जो है आप मान के चलिए इस समय अंदाज़न 9000 एकड़ ज़मीन जो है मैंने पेमेंट करी गोल्ड में कर दी है सर। बिल्कुल कंफर्म करते हैं हम तो, वो तो उनकी मर्जी है।
वो हमसे कहते हैं करेंसी, तो हम उनको कहते हैं कि सर देखिए करेंसी का लोड जो है क्या कहते हैं आ सकता है, इसकी वजह से हम जो है ऑब्जेक्शन आने ही नहीं देते हैं। तब से लेकर अब तक जो है पिछले 3 वर्षों में जितने भी सौदे हुए हैं सबकी पेमेंट गोल्ड में हुई है। हम तो करते ही नहीं सर करेंसी, फिएट करेंसी तो हम देते ही नहीं है, क्योंकि फिएट करेंसी के बाद जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल फेरा लॉ लग जाता है कि एक्सेसिव 7.5 ट्रिलियन येन अगर मैं किसी और देश की करेंसी को कन्वर्ट करूँ तो बिना देर करे वो ऑब्जेक्शन लेंगे कि भाई हमारी करेंसी का फॉरेन रिजर्व वहाँ बढ़ेगा। तो नहीं बढ़ेगा ना सर। गोल्ड में पेमेंट की है मैंने, बिल्कुल करी है, 100% करी है। यहाँ तक कि भारत सरकार में भी क्या कहते हैं कुछ पेमेंट हुई हैं, ठीक है, वो समय आने पे आपको पता लग जाएगा, गोल्ड में हुई है। मुझे 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 बिजनेस से नहीं रोक सकता सर कोई। तो सर ये मेरा जवाब है, बस मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ऑब्जेक्शन कहाँ पे है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश और मेरा बिजनेस जो है वो हितेश रवन कंपनी है मेरी। और लगे आते एक और बात बताता हूँ, पाकिस्तान के अंदर जो है क्या कहते हैं आपका थार कोल्ड फील्ड सौदा हो चुका है सर, मैंने खरीदी। और बाइकोज, बिजनेस तो बिजनेस है, इसी प्रकार से होता है सर। बहुत बहुत धन्यवाद।